हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स क्लास 8 नहीं है, क्लास 10 है और 8.1 पढ़ाने वाला हूँ। 10 की देखो जी इस प्रकार की है और 10 की मैथ है, ठीक, जिसमें ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूला हैं जो मैं पहले लिख रहा हूँ, देख लीजिए क्या है फॉर्मूला। कि साइन थीटा बराबर होता है, एक तो हमें फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। ठीक, तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब जी लंब आधार कर्ण कहलाते क्या है, देखो जी इस प्रकार की एक त्रिभुज बनता है। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें लंब कर्ण आधार उनको पते होते हैं, मिलते हैं, मतलब उसको देखने में। तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा कर्ण है, यह तुम्हारा आधार है और यह तुम्हारा क्या है, लंब है, राइट। इसके बाद इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, तो लंब ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब साइन का फॉर्मूला ए बी बटे ए सी। ठीक, इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो है लाल, एल ए एल होता है, लाल का एल ए एल, तो एल ए एल बटे के ए, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसमें क्या आ जाएगा, आधार क्या है, बी सी बटे ए सी, राइट। आगे इसके बाद कॉस साइन कॉस टेन, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद लंब क्या है, ए बी बटे में आधार क्या है, बी सी, ए बी बटे बी सी, राइट। इसके बाद फिर क्या, देखो साइन का उल्टा होता है कॉस एक्स, सी ओ एस ई सी थीटा, जिसे क्या कहेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, जो कि फॉर्मूला ए सी बटे ए बी, मतलब इसका उलट दिया जाए तो क्या, कॉसेक का बन जाता है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, एस ई सी थीटा, तो इसको उलट दिया जाए तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, जिसमें कर्ण क्या है, कर्ण है तुम्हारा ए सी बटे आधार बी सी, राइट। इसके बाद टेन का क्या होता है, कॉट होता है उल्टा, तो कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार है इसका, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। फॉर्मूला क्या होता है, आधार क्या है, बी सी बटे में ए बी, राइट। इसके बाद चल रहा है अपन को, यदि त्रिभुज में कोनो भी, मतलब कि जो ज्ञात नहीं है, जो दोनों ज्ञात है, या जो ज्ञात नहीं है जी दोनों ज्ञात है, जी दोनों ज्ञात है पर जो नहीं है, या जो जी दोनों ज्ञात है जो नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे किसी एक को, देखो तो इसमें यदि त्रिभुज ए बी सी पर क्या, पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, देखो ये लगेगी तुम्हारी कि ए सी का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब क्या है, लंब ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में आधार बी सी। उम्मीद है इतने सूत्र समझ में आएंगे। सूत्र यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं इसी के एक टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक क्या लिखा है, लिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका बी पर कोण क्या बन रहा है, समकोण है। तो पहले इतना सॉल्व करो, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, देखो एक त्रिभुज बनाओ जो कि ए बी सी होना चाहिए।
मैंने यह त्रिभुज बना लिया। जो कि ए बी सी क्या कह रहा था, बी पर समकोण होना चाहिए, मतलब 90 का कोण बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, ए बी जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 24 है। इसके बाद बी सी जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, निम्न को ज्ञात कीजिए। निम्न में पहला नंबर लिखा हुआ है कि साइन ए कॉमा कॉस ए ज्ञात करो। तो हमेशा जो थीटा बने उसके सामने वाला लंब बनेगा, मतलब कि इसके सामने वाला क्या बन जाएगा जी, लंब, जे बन जाएगा फिर आधार, जे बन जाएगा कर्ण। सिचुएशन के अनुसार बदलता रहेगा। यदि मान लीजिए यहाँ सी आ जाता तो सी के सामने वाला जे लंब बनता। अभी तो देखो ए लिखा है तो ए के सामने वाला जे लंब कहलाएगा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं क्योंकि कर्ण का मुझे मालूम करना है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो तुम जानते हो कि ए सी का स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर है बराबर होता है ए बी। पाइथागोरस प्रमेय में तो जो लंब है वो वही रहेगा, आधार जो है वही रहेगा, प्लस में बी सी इसका स्क्वायर। तो सभी मान ले लेंगे। तो ए सी का तो मान पता नहीं है, पर ए बी का मान 24 है, प्लस बी सी का मान 7 है। इसके बाद ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576, इसका 49। दोनों को जोड़ो तो कितना होना चाहिए, ए सी होना नहीं चाहिए, जितना होगा उतना ही लिखना है, 625 होता है। अब 625 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडरवुड, तो ए सी बराबर अंडरवुड 6 2 5। तो 625 के गुणनखंड क्या आएंगे, अंडरवुड 25 गुणे 25, जोड़ा बना के बाहर निकाला तो ए सी का मान कितना आ गया 25। ए सी का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है कि देखो त्रिभुज तो दिखाई दे ही रहा है। ठीक, तो अब साइन कॉस टेन ज्ञात करना जानना जरूरी, मतलब बड़ा बात नहीं है। तो साइन ए ज्ञात करना है तो ज्ञात कर देते हैं, साइन ए। ठीक, तो यहाँ मैं पहले चित्र बना लेता हूँ, वही चित्र बिल्कुल सेम। ठीक, वही मान, और क्योंकि बार बार मुझे वहाँ दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें, इसलिए यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। यहाँ आया 25, यहाँ 24 और यहाँ 7, सब में सेंटीमीटर लगा लो। राइट, इसके पश्चात तुम्हें साइन ए ज्ञात करना है। तो साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। ठीक, तो लंब क्या है, लंब जे है सामने वाला तो 7 बटे में कर्ण जे है 25, तो 7 बटे 25 पहला आंसर। इसके बाद कॉस ए ज्ञात करना है। तो ए के सामने वाला लंब तो जे क्या बनेगा, आधार, आधार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 है, बटे में कर्ण कितना है 25 है। ठीक, यदि थीटा ए बन रहा है तो तुम्हारा जी लंब बनेगा और जी आधार बनेगा, और थीटा यदि सी बन रहा है तो लंब जे बनेगा, आधार जे बनेगा, कर्ण फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा था इसी का, दूसरा नंबर कह रहा था कि साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं, देखो साइन सी का ज्ञात करना है तो फॉर्मूला तो वही होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी पर बन रहा है देखो वो थीटा, तो सी के सामने वाला लंब, लंब बटा कर्ण 24 बटे 25। राइट, इसके बाद सी, इसके बाद कॉस सी। तो सी का मान, सी के सामने वाला लंब, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण। तो आधार क्या है, सी के सामने वाला लंब जे है आधार 7 बटे कर्ण कितना है 25। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो
दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर ज़्यादा कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है। क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में देखना है और 10p कॉट p का मान ज्ञात करो। पहले तो इसको देख लो ध्यान से। तो इसका देखो यहाँ का मान पता नहीं है, इसको पहले ज्ञात करेंगे। तो मैं पहले एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ PQR। यहाँ मैंने PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। देखो P इधर Q इधर R, तो यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद यहाँ दिया गया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। जी तुम्हें ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट R, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज तुम्हें समझ में आए, देखो यहाँ आधार नहीं दिया गया है, तो पहले नंबर तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार ज्ञात करना होगा। तो पहले नंबर जो दिया गया है उसको लिख लो। अपन लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, देखो अपन को ज्ञात करना है कि PQ कितना है, PQ 12 सेंटीमीटर, जो कि क्या है लंब है। इसके बाद PC क्या है कर्ण है, जो कि कितना दिया गया है PC, सॉरी R है, C नहीं है, कितना है 13 सेंटीमीटर। अब अपन को QR ज्ञात करना है, तो QR जो कि ज्ञात करना है। ठीक, अब जी क्या है आधार है। अब लगाएंगे एक, यह त्रिभुज क्या है समकोण, इसलिए पाइथागोरस में लगा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज PQR एक क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जो कि क्या कर देंगे, जो कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, देखो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस आधार QR का स्क्वायर। तो PR कितना है 13, PQ कितना है 12 और QR पता नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, इसके बाद जी जाएगा पक्षांतर, तो 169 माइनस का हो जाएगा 144 QR, ये घटा देंगे 25 QR। इसके बाद जी स्क्वायर सेट, तो अंडर रूट बन जाएगा 5 गुणे 5 बराबर में QR, तो जोड़ा बनेगा 5 QR। ठीक, तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर QR का मान आ गया। ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद तुम जानते हो कि ज्ञात क्या करना है 10p और कॉट R। तो साइड में ज्ञात कर देता हूं 10p, तो p के सामने वाला लंब बनेगा, तो 10p का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, देखो 10p लंब, p के सामने वाला लंब, तो लंब बटे आधार 5/12। इसके बाद कॉट R, इसका फॉर्मूला आधार बटे लंब, तो कॉट R के थीटा है, तो R के सामने वाला लंब, तो आधार ये बना 5/12। ठीक, अब क्या करेंगे सबसे ऊपर यहाँ मान रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, मान रखने पर रख देंगे कहाँ 10p माइनस कॉट R में। तो 10p कितना है 5/12 और माइनस कॉट R कितना है 5/12, ये दोनों कट गए, 0 आंसर आ गया। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की।
तीसरे नंबर की ओर। ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, तीसरा भी बहुत सरल टॉपिक है। देखो क्या लिखा है, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन, मान का परिकलन कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले एक तुम त्रिभुज बना लो अपने अंदाज से। वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो ए बी सी, राइट। तो मैंने एक त्रिभुज अपने अंदाजन से बना लिया। वो कह रहा है यदि साइन ए बराबर कितना है तुम्हारे लिए, 3/4 दिया गया है। तो मतलब कि ए के सामने वाला लंब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा क्या है, ए है, ए के सामने वाला लंब, तो लंब कितना है 3। इसके बाद कर्ण कितना है 4। ठीक, इसके बाद ये तुम्हें पता करना है। तो पहले नंबर लंब पता करते हो, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब। ठीक है, तो यहाँ का ये लंब क्या है देखेंगे, दिया है, क्या दिया है, जो AC है कितना है 4 सेंटीमीटर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर। तब अपन को AB ज्ञात करना है, जो कि लिखेंगे त्रिभुज ABC एक क्या है, B पर समकोण है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो हमेशा AC मतलब कर्ण का स्क्वायर, AB मतलब लंब और BC मतलब आधार। तो AC पता नहीं, AC पता है कितना है 4 है। इसके बाद AB कितना है पता नहीं, लंब तो कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद BC 3 है, 4 का वर्ग 16, AB तो जो करता 3 का वर्ग 9। इसके बाद ये 9 आएंगे इस साइड, क्योंकि यहाँ प्लस के इस साइड जाके माइनस के, 16 - 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 चले गए, 7 बचे, AB का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट ले लेगा, 7 बराबर AB। तो AB का मान √7 आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, देखो उसने कहा है कि कॉस A और टेन ए इनके मान ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका लंब बटे आधार। अब तुम जानते हो कि थीटा क्या बन रहा है, ए बन रहा है दोनों में, तो ए के सामने वाला लंब, ए के सामने वाली भुजा लंब बनेगी। तो 3 क्या है लंब है, तो अपन को सबसे पहले कॉस ज्ञात करना है, तो आधार चाहिए, तो आधार जे बटे में कर्ण, तो √7 है, 7/4। और लंब क्या है, लंब अभी पता किया 3, और आधार क्या है 7, तो 3/√7, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो चौथा नंबर बड़ा प्यारा टॉपिक है। देखो बहुत इजी टॉपिक है चौथा, बहुत मन लगेगा उसमें। क्या लिखा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A के मान ज्ञात करो। तो देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, 15 cot A बराबर 8 है, तो 15 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके भाग में, तो cot A बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 15। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसमें एक अपन नॉर्मल सा चित्र बना लो जो कि समकोण में होना चाहिए। ठीक, तो मैंने समकोण का एक चित्र बना लेते हैं नॉर्मल सा।
जी मैंने नॉर्मल सा एक चित्र बना लिया इस प्रकार से, ठीक। यहाँ क्या आया, ए, यहाँ बी, यहाँ सी, राइट। तो आधार क्या है, ए के सामने वाला लंब बनेगा, तो ए के सामने वाला लंब, तो ये तो आधार है, ए के सामने वाला लंब है तो आधार जी बना, तो 8, और लंब कहाँ है जी, तो 15, राइट। अब इसके बाद जी तुम्हें ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, देखो तुम्हें पता है ए बी सी डी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जो कि क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इसके बाद ए सी क्या है, ए सी पता नहीं है, ए बी क्या है, ए बी देखो 8 है, बी सी कितना है 15 है, तो ए सी 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, जोड़ देंगे इनको तो ए सी बराबर ये हो जाएंगे 289, स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेगा जो कि 289, 289 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए सी बराबर, मैंने गुणनखंड किया, मुझे आता है कि 17 का वर्ग 289 होता है, ठीक। तो मैंने जोड़ा से बाहर निकाल लिया, तो ए सी बराबर क्या आ गया, 17 आ गया। अब तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ का मान कितना है, 17 है। अब इसके बाद तुम्हें ज्ञात क्या करना है, तो चौथे टॉपिक को देखो, साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका आधार की जगह कर्ण बटे आधार होता है फॉर्मूला। तो थीटा क्या बन रहा है, ए बन रहा है दोनों में, तो ए के सामने वाला भुजाबल लंब, तो लंब बटे कर्ण चाहिए तो 15/17, पहला अनुमान क्या हो जाएगा 15/17। ए के सामने वाला लंब तो अपन को क्या चाहिए, कर्ण बटे आधार, तो ए के सामने वाला लंब तो 17/8 आधार हो जाएगा। यही तुम्हारे आंसर। अगला टॉपिक, हाँ देखो 5वां नंबर टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक दिख रहा है। यदि अब देखो थीटा बन गया, थीटा मतलब कि यही थीटा बनेगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनने एक ज्ञात करके दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, तो एक ज्ञात है, 5 और ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले मैं एक नॉर्मल सा चित्र बना के इसके मान लिख लेता हूँ उस चित्र में। तो दिया क्या है, दिया है देखो, दिया है तुम्हारे लिए सेक थीटा जो कि कितना है 13/12 है। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इसके पश्चात फिर एक नॉर्मल सा चित्र बनाओ, तो मैंने जी नॉर्मल सा एक चित्र बनाया, ओके। इसके पश्चात ऐसा आ जाएगा, इसमें क्या किएंगे कि देखो कि ए बी सी थीटा हमेशा यहाँ बनता है, ठीक। तो जे अभी तो देखो थीटा बन रहा है, तो कर्ण सीधा लिख देंगे 13 और आधार सीधा लिख देंगे 12, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो समझो, ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जो कि क्या लगा देंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, राइट। तो AC कितना है, 13 है। AB कितना है पता नहीं है, प्लस BC कितना है 12 है। अब क्या करेंगे, 13 का वर्ग 169, AB कितना है 12 का वर्ग 144, जिस साइड आएगा पक्षांतर कर देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर में AB। तो ये घटाएंगे कितने बचेंगे 25, AB का स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडरवुड में आ जाएंगे 25 बराबर AB। इसके बाद अंडरवुड 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं बराबर AB। ये तुम्हारा जोड़ा बनेगा तो AB बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो सीधा सीधा ज्ञात करता हूँ। तो क्या जानते हो तुम कि देखो सेक तो ज्ञात है तो कॉस इसी का उल्टा होता है, कॉस आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है जे, कर्ण जे, तो आधार कितना है 12/13। इसके बाद साइन ज्ञात कर देता हूँ। तो साइन थीटा है, थीटा तो जे ही बनेगा, तो साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है, लंब कितना है 5/12। इसके बाद साइन हो गया कोसेक, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण कितना है, कर्ण 13 बटे में लंब कितना है 5 है, राइट। इसके बाद आगे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है जी, आधार जी, तो 5/12। कॉट थीटा इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, इसका फॉर्मूला लंब बटे आधार, और जबकि कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार है तुम्हारा 12 और लंब कितना है 5, यही तुम्हारे आंसर। चलो अगले टॉपिक, चलो 6वां नंबर, 6 नंबर टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक है। देखो क्या लिखा है, जी देखो हर साल टॉपिक पूछा जाता है 6वां, ठीक। तो क्या लिखा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, तो ए कॉस ए बराबर कॉस बी दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो क्या करेंगे देखो समझो, क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि मान लीजिए कोई दो कोण ले लेते हैं, तो टॉपिक क्या लिखते हैं अपन, मान लेते हैं माना दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR हैं, ठीक। तो दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, वेरी मोस्ट टॉपिक है, पेपरों में पूछा जाता है अक्सर। एक थोड़ा बड़ा बनाएंगे पर इसी के जैसा बनाएंगे, ओके। इसको दे रहे नाम ABC, इसको PQR। तो जिसमें क्या कह सकते हैं, हमें इसमें दोनों में कॉस दिया गया है, तो हम कॉस बराबर ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए मान लीजिए जे फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉस ए बराबर क्या लिखते हैं कि आधार बटे, तो
आधार तुम्हारा जे बनेगा, और कॉस ए का कारण मतलब ए सी, तो बी सी बटे ए सी। इसके बाद कॉस बी, ठीक, तो बी के अनुसार तो यही आधार बनना है, तो आधार क्या है इसमें ले लो, तो क्यू आर बटे पी आर, राइट। इसके बाद तब हम लिखेंगे कि यह है इस प्रकार है कि, क्या इनको दोनों इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इनने पहले से कहा है कि दर्शाया गया था, तो बी सी बटे में ए सी, पहले में इसको लिया, दूसरे में इसको लिया, ठीक है। तो बी सी बराबर बटे ए सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बटे पी आर, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्न के अनुसार इन्होंने यही बात कही है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कहेंगे, यदि मान लीजिए इसका जे क्या बी से सी बटा हो किसके, क्यू के आर के, तो बराबर किसके आएगा, ए सी बटे पी आर, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर हो, तो बराबर क्या आ सकता है, ए सी बटे पी आर, राइट। तो इसके बाद फिर हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, आधार मान लेते हैं, क्या कि आधार नहीं कारण मान लेते हैं, कारण जे है ए सी, ठीक, इसका कारण ए सी, इसका पी आर, तो क्या करेंगे, यदि ए सी बराबर मान लो के ए सी, ठीक, के क्या नेतांक माना, के नेतांक है, तो पुनः फिर से पी आर, जो कि यहाँ भी क्या हो जाएगा पी आर, तो के पी आर, ठीक, जहाँ तुम्हें पता है कि के क्या है, नेतांक है। इसके पश्चात फिर हम क्या करेंगे, हमें दोनों त्रिभुजों में हमें इस कर्ण का मान ज्ञात करना है, दोनों त्रिभुजों में, तो इसके लिए कर्ण का मान तो क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या आएगा, देखो जी आ जाएगा तुम्हारा ए सी मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी लंब का स्क्वायर प्लस में बी सी जो कि आधार का स्क्वायर, हमें स्क्वायर मतलब कि ए सी चाहिए था, ठीक, ए सी चाहिए, एक मिनट, ए सी जिसमें से हम क्या केवल आधार जे वाला ज्ञात कर रहे हैं, ठीक, सॉरी लंब, हाँ लंब ही है, तो लंब ज्ञात कर रहे हैं, क्या जाएगा, देखो अभी क्योंकि अपन ने देखो यहाँ कारण लिया था, यहाँ अपन ने आधार बटे कारण लिया था, ठीक, अभी बचा क्या है, केवल लंब बचा, तो लंब ले लेते हैं, जो कि इसको इस साइड लाएंगे, तो ए सी का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी सी जो को होल स्क्वायर बराबर में ए बी होल स्क्वायर, जे इस साइड आएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का होल पावर, राइट। इसके बाद पुनः करते हैं, अब करना है इसके लिए, ठीक, अब की चांस आर एस सॉरी पी क्यू इसका मान ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या आ जाएगा, देखो पी आर ये क्या है, कर्ण, जो कि लंब क्या है पी क्यू और आधार क्या है क्यू आर, राइट। इसके पश्चात हमें जो लंब ज्ञात करना है, तो इसको इस साइड, तो पी आर इसका स्क्वायर माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा पी क्यू इसका स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर अंडर रूट क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, राइट। अब हम क्या कहें कि पहले में से दूसरे को भाग दे दिया जाए, मतलब इसके बटे इसको लिख दिया जाए, क्या, जैसे ए बी बटे क्यू आर सॉरी पी क्यू को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं समीकरण एक, सॉरी इसको लिखते हैं समीकरण एक, इसको समीकरण दो, इसको समीकरण तीन, तो हम समीकरण दो भागे तीन, तो लिखेंगे समीकरण दो भागे समीकरण तीन, राइट। तो समीकरण दो कितना है, समीकरण दो में लिखा है ए बी बटे में क्या आ जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट ए बी का मान
ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे में पी आर इसका स्क्वायर जो कि अंडरवुड है और साथ में माइनस क्यू आर इसका भी होल पावर। ठीक, अब तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि ए सी और पी आर इसका मान क्या होता है, के ए सी बटे पी ए सी। ठीक, तो क्या करेंगे, मान रखेंगे। इसके बाद चूंकि क्या ले रहा है, दो चीजें समांतर ले रहा है, ए सी बराबर ले रहा है। देखो ए सी के बराबर क्या है, ए सी जो कि पी आर बराबर है, तो अपन लिखेंगे ए सी के बराबर है के पी आर ले रहे हैं। ठीक है, और बी सी जिसके बराबर क्या ले रहे हैं, बी सी बराबर होगा क्यू आर, तो के क्यू आर। तो यहाँ मान पुट कर देंगे, क्या लिख देते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर अंडरवुड ए सी का मान के पी आर इसका होल पावर माइनस इसका के क्यू आर होल पावर, राइट, बटे में अंडरवुड जे एज इट इज। तो पी आर माइनस क्यू आर इसका होल पावर, राइट। इसके बाद हमें यहाँ भी सुधारना पड़ेगा। तो ए सी का मान जो आया था वो क्या था, पी आर था, और यहाँ पी आर का मान जो आया था पी से आर नहीं, फिर बी सी का मान आएगा तो यहाँ बी सी जो कि क्या हो जाएगा, के क्यू आर हो जाएगा, राइट। चलो आगे। इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, के स्क्वायर बनेगा और पी आर और क्यू आर जी स्क्वायर अलग बनेगा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर अंडरवुड क्या बन जाएगा, के का स्क्वायर और पी आर इसका होल स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर क्यू आर इसका भी होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, पी आर इसका स्क्वायर माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का अंडरवुड गायब है जो कि मैंने लगा लिया। तो ए बी बटे में पी क्यू जो कि क्या हो जाएगा, ए सी तो नहीं है, सही है। इसके बाद के स्क्वायर कॉमन लिया, तो के स्क्वायर कॉमन लिया, अंडरवुड में ज्यों के तो रहेंगे, और पी आर इसका स्क्वायर और माइनस क्यू आर इसका भी होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, पी आर इसका स्क्वायर माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, और ये अंडरवुड ज्यों का था। के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि अंडरवुड से बाहर आ जाएगा तो जे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर अंडरवुड में ले लेते हैं, चलो के स्क्वायर अलग और गुणा में जे ज्यों का था अंडरवुड पी आर इसका होल स्क्वायर क्यू आर इसका भी होल स्क्वायर बटे में अंडरवुड पी आर इसका होल स्क्वायर माइनस क्यू आर इसका भी होल स्क्वायर, जैसे जी कट गया जी बच्चा। तो ए बी बटे में क्यू पी क्यू, जिसमें पता है स्क्वायर से अंडरवुड कट गया, के आ गया नियतांक। तो तुम जानते हो कि जे समीकरण नंबर जी इसको मानते हैं 4। तो समीकरण 1 और 4 क्या है, इक्वल है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1/4 से क्या लिख देंगे, देखो बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर हो जाएंगे किसके, जो आया है ए बी बटे पी क्यू के, जो कि बराबर है सबके के, राइट। इसके पश्चात हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब संगत भुजाएं पूरी बराबर हैं तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समान है। तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात
कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अपन ने चित्त में जो लिया है तो ये कोण आएगा किसके बराबर, इसके बराबर। तो जो कि इसको बी मानेंगे इसको आर मानेंगे, क्योंकि अपन ने अभी देखो चित्त उसके अनुसार सवाल के अनुसार चित्त नहीं लिया है। यहाँ बस दिक्कत क्या आ जाएगी कि इसमें यहाँ 6वां नंबर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा सी आएगा, यहाँ ले लेंगे अपन क्या आर, यहाँ सी यहाँ आर, यहाँ सी यहाँ आर, तो सी बराबर आर आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो कि कोण सी बराबर है कोण आर के। यही तुम्हें प्रूव करना था, यही आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक।